नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के वीडियो में अपन इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार और उस मूल अधिकार का जो सेकंड राइट्स जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। ये अधिकार क्या है, इसके तहत नागरिक एवं अन्य नागरिक विदेशियों जो व्यक्ति है उनको क्या अधिकार प्राप्त है, क्या स्वतंत्रता प्राप्त है और उस पर क्या युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आदि बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, कुल अनुच्छेद जो इसके अंदर आते हैं उनकी संख्या 4 है। इसके अंदर अनुच्छेद 19(1) में संविधान के अनुच्छेद जो 19 है ये सभी नागरिकों को 6 अधिकारों या स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। ये सहकारी समितियों का पार्ट आपके 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत आया था। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वतः अबाध संचरण यानी घूमने का अधिकार है आपको। फिर भारत के आबाद राज्य के किसी भाग में निर्बाध बस जाने या निवास करने का अधिकार है। और लास्ट है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। 19 क्लोज 1 क, ख, ग, हड़े और चे। अब इसमें आप ध्यान देना कि संपत्ति के अधिग्रहण करने, बेच देने के अधिकार को यानी खरीदने और अधिग्रहित करने या बेच देने का अधिकार को 1978 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो मोरारजी देसाई साहब के अध्यक्षता में बनी थी, 44वें संविधान में संशोधन किया गया और उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से जब हटा दिया गया तो संपत्ति के खरीदने, अधिग्रहित करने और बेच देने का जो स्वतंत्रता या अधिकार 19 क्लोज 1 चे में जो दिया गया था वो भी अब एक मूल अधिकार नहीं है। अतः 6 ही स्वतंत्रता या अधिकार 19 क्लोज 1 के तहत प्राप्त है। 19(1) के में ही प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना प्राप्ति या जानने की स्वतंत्रता निहित है। 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार जो अधिनियम लागू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति का यानी इसी 19(1) के तहत अभिव्यक्ति का ही भाग माना था। 2001 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने जैसे कारखानों पे, घर पे या दुकान पर हर नागरिक को अधिकार इसी के तहत दिया गया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि किसी निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी शेयर धारकों के लिए है, न कि विदेशी और कानूनी लोगों जैसे कंपनियों और परिषदों के लिए। अर्थात केवल नागरिकों को और कंपनी के शेयर धारक व्यक्तियों को प्राप्त है ये स्वतंत्रता। विदेशियों को या कानूनी लोग जैसे लीगल कंपनी जो होती है या काउंसिल होती है उनको ये अधिकार नहीं है। फिर अनुच्छेद 19 आत्यांतिक या निरपेक्ष नहीं है, यानी पूर्ण रूप से ये जो स्वतंत्रता है आपको दी गई है, आप जैसा चाहे वैसा वाक और अभिव्यक्ति या कर सकते हो या भाषण दे सकते हो, ऐसा संभव नहीं है। इस पर कुछ निर्बंधन अर्थात प्रतिबंध लगाया गया है जो विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जाता है। अनुच्छेद 19
क्लोज 1 से 6 तक देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अन्य देश के साथ में जो रिलेशन है और अपराधों के उद्दीपन यानी वर्दी जो होती है उसमें लोक व्यवस्था और न्यायपालिका की अवहेलना अर्थात न्यायिक जो अवहेलना होती है उस पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता यानी इस आधार पर 19 की स्वतंत्रता आपको 6 प्रकार की दी गई है उन पर युक्त आधार पर रोक लगाई जा सकती है। और रोक के अंदर मुख्य रूप से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, फिर अन्य देश के साथ रिलेशन, अपराधों के उद्दीपन अर्थात वर्दी, ये 5 टाइप बताए गए जिसके आधार पर इस पर रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद है अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार सिद्ध व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपराध करने पर उस समय में कानून क्या कहता है उसके अनुसार ही सजा दी जा सकती है। बाद का कानून उस अपराध पर लागू नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, इन आपने अपराध किया उससे पहले जो कानून लागू था या जो वर्तमान में है वही लागू होगा, बाद का जो कानून है वो उस अपराध पर लागू नहीं हो सकता। उसके बाद दोहरी शक्ति नहीं, यानी दोहरी क्षतिपूर्ति यहाँ पर नहीं होती। किसी भी व्यक्ति में एक अपराध किया तो उसे सजा भी एक ही दी जाएगी। मीन्स कहने का मतलब है कि एक अपराध जो किया उसकी सजा एक ही बार दी जाएगी, दोहरी सजा से यहाँ पर निषेध किया गया है। फिर है सब अभिशंसन नहीं, यानी किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए इन स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता। अनुच्छेद 21 में ये घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार ये सभी लोगों को जीवन जीने की आज़ादी देता है। एकमात्र अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी भंग नहीं किया जा सकता। जीवन गरिमा के साथ जीने का अधिकार अर्थात शिक्षा, मकान, काम, पानी, शुद्ध हवा, पर्यावरण इत्यादि, ये सभी व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए जरूरी आवश्यक चीजें और ये उन्हें उपलब्ध होना चाहिए। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में निजता यानी प्राइवेसी का जो अधिकार है उसको भी इसी में शामिल किया गया और इसके साथ ही आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो शिक्षा के अधिकार को जो मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्षों के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया गया है, वो भी मौलिक अधिकार इसी में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार संवैधानिक व्याख्या द्वारा अनुच्छेद 21 की बहुत ज़्यादा व्याख्या की और अनेक बातों को इसमें शामिल किया है या अधिकार के रूप में माना है। फिर है अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निवारक निरोधक संबंधी अधिकार। जो अंतिम अधिकार 22 में दिया गया कि कुछ मामलों के अंदर गिरफ्तार करने से या निवारक यानी बंदी बनाने से आपका निषेध करता है। उसमें जैसे राज्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार हो रहा है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी उस हर व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अपने बचाव में
वो वकील की सहायता ले सकता है। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, जिसमें उसे गिरफ्तार करने के लाने और ले जाने का जो समय मजिस्ट्रेट के सामने होता है वो उसमें काउंट नहीं किया जाता है। परंतु ये उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें निवारक निरोधक के संबंध में गिरफ्तार किया गया, जैसे टाडा, मिसा, पोटा, रासुका इत्यादि जो देशद्रोही संबंधी कानून होते हैं उसके तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये उन पर लागू नहीं होता। परंतु 3 माह से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को यदि निवारक निरोधक के तहत बंदी बनाया जाता है तो गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। इस संदर्भ में यह है कि हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा की जाएगी और उसके आधार पर ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।